आखिर बहू कब तक घूंघट में रहे। एक दिन बहू ने सास को जवाब दे ही दिया। अरे ओ सीता महारानी, सो रही हो क्या अभी तक? सीता को जोर जोर से चिल्ला रही थी जेठानी आंगन में खड़े होकर। सीता यानी मैं। तभी मैं भागते हुए बाहर निकली और बोली, दीदी आ गई। दीदी बोली, तुम्हारा नाम सीता है, तुम भगवान सीता नहीं हो। मैंने तुम्हें समझाया था ना सुबह, जल्दी उठना है, मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोल रखा था। दीदी रात को अच्छे से नींद नहीं आई, नई जगह है ना इसलिए। बिजली दीदी यानी उनकी जेठानी हंसते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं सीता, होता है। चलो जल्दी से लंबी घूंघट ले लो, माँ जी आ जाएगी तो गुस्सा करेगी। सीता, अभी घूंघट ले रही हूँ। माँ जी आ गई और गुस्सा में बोली, चलो अब क्या यहीं गपशप मारती रहोगी तुम दोनों? परेशान करके रख दिया है ये दोनों ने। हमने चलना शुरू कर दिया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, कम से कम अपने बड़ों के सामने आना तो बिना घूंघट के कभी भी नहीं। यह बात सुन सीता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और बोली, ठीक है मम्मी जी। बिजली दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर को हिलाकर हाँ बोल दिया, दीदी के तरफ देखकर। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, बिजली दीदी आप तो बाहर जॉब करते हैं, ये सब कैसे संभालती हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाती हो? बिजली दीदी मुस्कुराते हुए बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप बिजली दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे पर जाकर बैठ गई। वहाँ एक पड़ोस की आंटी जी बैठी थी। वो बोली कि ये कैसी बहू है, ससुर जी सामने खड़े हैं और ये यहाँ बैठी है, ये कैसा संस्कार है? आपने कुछ अपनी बहू को सिखाया नहीं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब बिजली दीदी बोली कि आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। आप क्यों आते ही नई बहू के पीछे पड़ गए हैं? कुछ और बात कीजिए ना। सीता को साइड लेकर बोली उसकी जेठानी ने। सीता को यह बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि बिजली दीदी मुझे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। 10 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन गोपाल यानी कि सीता के हस्बैंड के साथ वो साड़ी लेने के लिए गई। गोपाल का फ़ोन आया। वह दुकान के बाहर करने चला गया। साड़ी की दुकान पर मैं बहुत ही खुश थी, साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया को बोला, अरे ओ भैया, ये अंकल जी को पानी दे दो, कब से खांस रहे हैं। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, या तुम्हें कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दुकान वालों के सामने ही बोल डाला। दुकान में हंगामा देख गोपाल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मौसा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा सा घूंघट लेकर गाड़ी में बैठ गई। गोपाल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को बहुत ज़्यादा तेज़ चलाने लगे। गुस्से में गोपाल था। मैंने धीमे आवाज़ में बोला, गाड़ी बहुत तेज़ है, ज़रा धीरे चलाइए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम सब मर ना जाएं, गाड़ी धीरे चलाइए। पर वो एक बात ना सुने। जब हम घर पहुँचे, माँ जी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बाहर आई और बोली, ओ महारानी साहिबा, ख़ानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर तभी तुम्हें चैन आएगी। तब बिजली दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 10 साल हो गए, मैं अभी तक मौसा जी को कभी नहीं देखा, ना जानती हूँ वो दिखने में कैसे हैं।
माँ जी को ज़ोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपर चपर जबान चल रही है इस बिजली के। वे गोपाल से सब बात काट ली और बोली, माँ ये दोनों सही बोल रहे हैं। अगर ये हमेशा घूंघट में ही रहती है तो ये मौसा जी को कैसे पहचानेगी, आप ही सोचो ज़रा। और माँ, आज मौसा जी को फ़ोन में तुमने घर की सारी बात बता के शांति को तो भंग कर ही दिया है। वो ही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष गोपाल के साथ रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस बिजली दीदी और मेरे पास आई और बोली, तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। मुझे अपनी बहुओं पर विश्वास है। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हमें हमेशा साथ रहना, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, हर सदस्य को अपना मर्यादा पता होना चाहिए। माँ जी ने मुझे और बिजली दीदी को गले लगाया और जब माँ जी ने मुझे और बिजली दीदी को गले लगाया हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसलिए कहते हैं जहाँ पर प्यार हो वहाँ पर थोड़ा टकरार होती है, लेकिन जब टकरार से ज़्यादा प्यार होता है तब अपनापन भी होता है। यह है एक संपूर्ण परिवार। फ्रेंड, मेरी कहानी आपको कैसी लगी? अगर बीच में कुछ गलती हुई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर रोज़ एक नई कहानी आप तक मैं पहुंचा सकूं। ओके फ्रेंड।